उतरा मुझ पर आत्मा पावन, उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, बच्चों, आइए आज की इस कैटेकिज्म क्लास में हम 9वें पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस 9वें पाठ का शीर्षक आपको याद होगा, प्रेरित कार्यों की नूतन अभिरुचियां। और पिछली बार हमने पढ़ा था किस तरह कलीसिया संसार का अंतकरण बनती है, और वहां पर हमने दो विशेष प्रेरित कार्यों के बारे में पढ़ा था, शिक्षा की प्रेरिताई और माध्यमों द्वारा प्रेरिताई। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। पहले हम पढ़ेंगे राजनीति का क्षेत्र। कलीसिया की संतानें आज राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ही सक्रिय रूप से क्रियाशील है। बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का और दलितों को स्वतंत्रता का संदेश लेकर जो प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर आए थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए हमें चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अपने कार्य करें। समाज में जो भी तिरस्कृत है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आगे बढ़ने चाहिए। उन्हें उन लोगों की आवाज बनना है जिनको सुनने के लिए कोई नहीं है। समाज में कार्य करते हुए प्रेम, सत्य, न्याय, स्वतंत्रता ऐसे मानवीय मूल्यों को अपने हाथ में लेते हुए उसके अनुसार जीवन जीते हुए चाहिए कि हर एक नागरिक राजनीतिक अधिकारियों के साथ में मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करे। लेकिन यदि यह जो राजनीतिक अधिकारी लोग हैं, उनके निर्देश हमारे धार्मिक नियमों के खिलाफ हो, तो इसका तिरस्कार करने का अंतकरण भी हमें होना चाहिए, क्योंकि हम सीखते हैं कि हमें मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा को मानना है। इसीलिए यदि कोई नियम हमें हमारे धार्मिक आचरण को पालने में कुछ बाधा डालते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन निर्देशों का न पालन करते हुए जो परमेश्वर की आज्ञा है उस पर चलें। कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्र। कला और साहित्य का मानवीय उन्नति के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में कलीसिया सचेत है। साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कलीसिया की संतानें प्रशंसनीय कार्य कर रही है। ख्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर यदि साहित्यकार और कलाकार कार्य करें, तो सुसमाचार के अनुसार इनके जीवन द्वारा कल इस संसार में आध्यात्मिक चेतना बनी रहेगी। कलाकार और साहित्यकार एक उत्तम जीवन को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हमें टेलीविजन पर दिखता है या मंच पर दिखता है, और जो हमारे फेवरेट एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस हो या जो भी हमारे स्टार्स हो, उनका हम अनुकरण करते हैं। और इसीलिए हमें इस माध्यम का उपयोग करते हुए अच्छा जीवन, उत्तम जीवन दूसरों के सामने हम पेश कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम कला और साहित्य को
दूजा भाव न देते हुए उसे भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे और अपनी कलाओं को, अपनी जो भी कैपेसिटीज हमें प्रभु परमेश्वर ने दी है उसका उपयोग करते हुए हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रयास करें। और इसीलिए हमारे युवजनों को और जो भी हमारे बच्चे हैं जो धर्म संघों में पढ़ते हैं, जहाँ पर धर्म शिक्षा भी दी जाती है, वे सभी यह प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का और युवजनों का जो छुपी हुई कला है उसे हम दूसरों के सामने ले आए, उसे बढ़ावा दें और उसके प्रशिक्षण के साथ साथ इसे सुसमाचार के प्रचार के लिए इसका उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण। कलीसिया की संतानों को प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी सृष्ट वस्तु है वे सब मानव जाति के लिए है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सब जीव जंतुओं की और इस पर्यावरण की रचना की, तब इन सब का अधिकार प्रभु परमेश्वर ने मानव के हाथ में दिया और इसीलिए इसकी निगरानी करने का जो फर्ज है वह भी हम लोगों का है। हमें चाहिए कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें और इसका न्यायपूर्वक जो उपयोग है वह करें। यदि देखिए हम हमारे स्वार्थता के कारण पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं अभी समाप्त कर देते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए पर्यावरण के खिलाफ जो कुछ भी हम करते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वह ठीक नहीं है। इससे हमें आगे वाली पीढ़ी को उत्तर देना होगा। जो फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस पर्यावरण, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए कलीसिया ने इन्हें पर्यावरण का मध्यस्थ कहा है। आइए इन पर्यावरण के मध्यस्थ से हम प्रार्थना करें कि हमें पर्यावरण के संरक्षण की अच्छी प्रेरणा मिले। आप सबने यह बुक के बारे में पढ़ा होगा, लौदातो सी। ये पोप फ्रांसिस ने हमारे लिए एक औपचारिक पुस्तिका दी है जिसमें हमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में पोप फ्रांसिस बहुत कुछ आज्ञाएं देते हैं। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन पर भी देख सकते हैं। इस बुक का नाम है लौदातो सी और इसमें किस तरह हमें प्रकृति से प्रेम करना है। हमारी पृथ्वी जो सबका कॉमन घर है, सबका एक ही घर है, हम सब एक ही घर में रहते हैं, इसका किस तरह से संरक्षण करना है इसके बारे में इस किताब में लिखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सुसमाचार की आवाज। आज भारत के अंदर और भारत के बाहर अनेक मिशनरी कार्यरत हैं। वे अपने देश और घर को छोड़कर अन्य लोगों के बीच सुसमाचार फैलाने के लिए जो कुछ भी त्याग करते हैं वह महत्वपूर्ण है। वे अपने वचन की घोषणा और जीवन के साक्ष्य द्वारा अनेकों को मसीह की ओर ले आने में सफल बन गए हैं। इनकी प्रेरितता के फलस्वरूप ज्ञान और ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करते हुए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने में आज लोग सक्षम हो रहे हैं। जो लोग इन समाज में जो अभिज्ञ हैं, जो नासमझ है, इनका फायदा उठाकर इनके बल पर अमीर हो रहे थे, उनके लिए इन मिशनरियों की सेवा कार्य धमकी बन रही थी और वे इनके विनाश के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए कई स्थानों पर सरकार भी इन मिशनरियों के खिलाफ है, यह कहते हुए कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। इसका फलस्वरूप इन मिशनरियों को अनेक दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा। अनेकों को अपनी जान तक न्यौछावर करनी पड़ी। सिस्टर रानी मरिया, फादर अरुल दास और हाल ही में आपने फादर स्टैनी स्वामी के बारे में पढ़ा होगा। ये इनमें से कुछ उदाहरण हैं जो लोग अपने जान को दांव पर रखते हुए लोगों की सेवा में कार्यशील है और उनको अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ा। बच्चों, सुसमाचार तो हमारे बीच में 2000 साल पहले सुनाया गया था, लेकिन यह सुसमाचार आज भी सनातन और नित्य नूतन है, क्योंकि जो सुसमाचार है उसे हमें उसके असली रूप में स्वीकार करना है और इसी के साथ साथ आज के इस आधुनिक युग के अनुसार इसकी व्याख्या करनी है। इस तरह जो सुसमाचार है जो पुराना है 2000 साल पहले, फिर भी आज के इस क्षण में हमारे लिए नवीन होता जाएगा। इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें माध्यमों का उपयोग करते हुए
शिक्षा की प्रेरिताई का उपयोग करते हुए, सामाजिक कार्यों का उपयोग करते हुए हमारे ख्रिस्तीय मूल्यों को दूसरों तक फैलाना है। तो आइए बच्चों, हम यह निर्णय लें कि हम जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों में ख्रिस्तीय मूल्यों को अपने जीवन में लागू करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताए और हमारे जीवन के द्वारा हम सुसमाचार की घोषणा करें। तो अब हम एक वचन याद करेंगे, संत पौलुस का तिमिथ के लिए दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 2, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2। सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। फिर एक बार हम दोहराएंगे, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। आइए बच्चों, इस क्लास के अंत में हम परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ते हुए हमारे इन प्रेरिताई कार्य में जो लगे हुए हैं उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें यह सहायता दे कि वे सत्य और न्याय और सहानुभूति के द्वारा दूसरों की सेवा करें और ख्रिस्तीय मूल्यों को दूसरों तक पहुंचाएं। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और हम पर बरसाए हर एक वरदान के लिए। हे प्रभु, आपने हमें जो सुसमाचार दिया है और बंदियों को मुक्ति, अंधों को दृष्टिदान और दलितों को स्वतंत्रता का संदेश लेकर आप यहाँ आए, हमें यह प्रेरणा दीजिए कि हम आपका अनुकरण करते हुए जो समाज में दीनहीन लोग हैं उनकी सहायता करें और हमारे जीवन द्वारा हम आपके साक्षी बन जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।